ये क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है, ए बी सी ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें कि डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। देखो डी ई और एफ क्या है, ए बी का ये मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट, ये तीनों क्या है, मिड पॉइंट्स है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल देखो ए बी सी और डी ई एफ, इसका रेशियो फाइंड करने बोल रहा है। ये प्रॉब्लम दो तरीका से बना सकते हैं। चलो देखते हैं, दोनों तरीका बता देते हैं, जो तुम लोग को सही लगेगा, जिसमें मजा आएगा वो देख तुम लोग बना लेना। ये क्लियर कर देते, थोड़ा सा लेंदी है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला तरीका बता रहे हैं। अच्छा, डी ई और एफ बोला है मिड पॉइंट से, मतलब कि थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है किसी को देखने में तो लो थोड़ा सा बड़ा कर दिए इसको, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये ए डी, 8 मिनट पेन नहीं चल रहा है यार। ए डी और डी बी बराबर है, मिड पॉइंट है, तो बी ई और ई सी ये दोनों भी बराबर, और ए एफ इसको टिक से दिखा दे रहे, और एफ सी ये सब बराबर है। तो अब देखो ये लाइन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से देखेंगे। देखो ये जो डी और एफ है, ये डी एफ क्या कर रहा है, दोनों साइड को ना सेम प्रोपोर्शन बांट रहा है। कैसे सेम प्रोपोर्शन में बांट रहा है, देखो सिंस डी एफ ये सेम प्रोपोर्शन में है, ये कैसे है ये पहले वेरीफाई कर लेते हैं। हम लोग को क्या चाहिए, डी एफ मस्ट बी पैरेलल टू दिस, ये जानना चाहिए। तो ये कैसे जानेंगे, कन्वर्स लगाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। अगर ये लाइन ये दोनों साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया, मतलब कि ये पैरेलल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ बाय एफ सी है क्या। यहाँ पे देखो ये और ये दोनों तो बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, तो दोनों की जगह एक ही नाम लिख सकते हैं, ए डी और ए डी लिख सकते हैं। चलो ए डी, इसके लिए ए डी, डी बी के लिए भी ए डी लिख सकते हैं, और ए एफ समझाने के लिए बोल रहे हैं, समझ गए हो तो, अगर समझ गए तो यहीं पे काट के, ये दोनों बराबर है तो ये वन वन जा, ये वन वन जा। तो यहाँ पे देख लो अब तो दिख रहा है, जो लोग नहीं समझे उसके लिए, ये वन और ये वन, ये दोनों वन वन जा में कट गए। तो दोनों तरफ का देखो सेम प्रोपोर्शन है, तो मतलब क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू ई सी। देयरफॉर अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर डी एफ इज पैरेलल टू किसका, बी सी लिख देंगे। और ये हम कैसे लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस नहीं, उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक। अब हम लोग दिखा दिए कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू बी, क्योंकि बी और ई इन द सेम लाइन है, और ऑल्सो डी एफ इज पैरेलल टू बी ई, क्योंकि बी ई लाई इन द सेम लाइन, सिंस बी ई लाई इन सेम लाइन। सेम लाइन चाहे तो बी सी लिख लो, उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, बी सी में ही लाइन कर रहा है। तो ये हमारा बन गया एक स्टेटमेंट, ये इसके पैरेलल है। अगर ये ई एफ और डी बी ये भी दोनों पैरेलल है, तब तो डी एफ ई सी पैरेललोग्राम बन जाएंगे। तो चलो अब इसको पॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ई एफ इसके पैरेलल है कि नहीं कैसे जानेंगे, इसमें भी देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स लगाएंगे। अगर ये लाइन अदर टू साइड, ये दोनों साइड को सेम प्रोपोर्शन डिवाइड कर रहा है, तब ये और ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ये इसके पैरेलल हो गया, मतलब कि डी बी के भी पैरेलल हो जाएगा। तो इसी को चलो चेक करते हैं। चेकिंग एफ ई पैरेलल टू ए बी, तो कैसे चेक करेंगे, सी एफ बाय ए
एफ, सी एफ बाय एफ ए लिख सकते हो, चाहे ए एफ लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू सी ई बाय बी ई। अगर ये है क्या, दोनों बराबर है क्या, अगर बराबर होंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख ही रहा है ये और ये इसके बराबर है, सी एफ और एफ के बराबर, ये और ये दोनों बराबर है, तो दोनों सब कट के 1/1, ये 1/1। कैसे ऐसा कर दिए, सिंस एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, गिवन है ये, तो ये दोनों बराबर है। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, EF is now parallel to, this line is now parallel to AB. Also, EF is parallel to AB का हाफ क्या है, DB है, सेम लाइन सेगमेंट में DB, हम लोग इसी से मतलब था। इसका रीजन क्या देंगे, DB lies in AB, सेम लाइन में है। तो यहाँ पे देखो ये और ये, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 बोल रहा है कि DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC है, ओके। ये स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, EF, अब देखो दूसरा साइड, EF इज पैरेलल टू DB भी बोल रहा है। फिर से गौर से देखो, DF BE के पैरेलल है और EF इसके पैरेलल है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है, both pairs of opposite sides are parallel, then it is a parallelogram। तो देखो from, therefore क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, DFEB, कोई भी नाम लिख सकते हो, DFEB is parallelogram from 1 and 2 using 1 and 2। तो ये दोनों पैरेललोग्राम हो गया भाई, पैरेललोग्राम है। अब देखो पैरेललोग्राम में तो DE इज एक्टिंग एज ए डायगोनल, तो डायगोनल क्या करते हैं, डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल इक्वल रहेंगे मतलब सब चीज इक्वल रहेंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो अब यही सबसे मेन चीज है। तो नाउ DE is diagonal, DE is diagonal, स्पेलिंग में ध्यान मत दो, हड़बड़ी में लिख रहे हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल DBE अगर लेंगे इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अगर इसका नाम DBE लिए है तो उसका नाम क्या लेंगे, DFE, ठीक। डी डायगोनल है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल DBE is congruent to triangle DFE, मतलब कि ये ट्रायंगल, फटाफट पॉइंटर से दिखाते हैं, ये ट्रायंगल DBE is congruent to triangle EFC। चलो इसको अभी स्टेटमेंट, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सिमिलरली, अब सिमिलरली क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो FE is parallel to DA और ऑल्सो AF is parallel to DE बोल सकते हैं। इसी तरीके से जैसे इधर हम लोग किए हैं वैसे ही EF is parallel to DA और AF is parallel to DE, therefore it is a parallelogram। पैरेललोग्राम है, DF क्या है, डायगोनल है, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली दूसरा कलर यूज करें, चलिए सिमिलरली AFED is a parallelogram,
या फिर उससे पहले क्या लिखेंगे, EF is parallel to AD and AF is parallel to DE। जब ये दोनों के बारे में लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, therefore नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे AFED is पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, और DE क्या है, डायगोनल, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे एरिया। therefore ट्रायंगल ADF is congruent to, ऊपर में कॉन्ग्रुएंट का साइन भूल गए थे, कॉन्ग्रुएंट टू EDF, ये इक्वेशन 4। ऑल्सो सिमिलरली ट्राई, अब कौन सा बचा, ये वाला देखो, DFCE इज पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर कौन कौन सा है, ये देखो EF और E क्या है, डायगोनल है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सॉरी एरिया नहीं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल EDF is congruent to triangle ECF। अब देखो कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन सा पैरेललोग्राम हम लोग को मिल रहा है। एक तो मिल रहा है, कितना पैरेललोग्राम मिला हम लोग को, देखो एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ये वाला, दूसरा पैरेललोग्राम ये वाला, ऐसे, ठीक, और तीसरा पैरेललोग्राम ये वाला, ऐसे, 3 पैरेललोग्राम मिला। तो यहाँ पे ये दूसरा पैरेललोग्राम और ये तीसरा पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि ये ट्रायंगल, रुको, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, वैसे ही ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये वाला ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट। तो ये तीनों जब इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सब आपस में भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 और 5 क्या है, ये सब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सबका एरिया क्या हो जाएगा, सबका एरिया इक्वल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल रहेगा हमेशा, क्योंकि उसका हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, जगह बना लेते हैं। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 इक्वेशन क्या है, सब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो सबका एरिया भी इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल कौन कौन सा है, ये ट्रायंगल DBE लिखो, फिर DAF लिखो, ये सब ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल ADF is congruent to triangle DBE is congruent to triangle FEC is congruent to triangle DEF, सब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर देयर एरियाज आर इक्वल। तो लेट एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल्स टू x। तो नाउ जब सबका x अगर हो जाएगा एरिया, तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो। इसका भी x, इसका भी x, इसका भी x, इसका भी x। तो अब नाउ क्वेश्चन के हिसाब से, एज पर क्वेश्चन, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, क्या बोला है
बोला है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ बोला है। तो एज पर क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या क्या होगा। देखो एबीसी का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये एरिया ऑफ जितना छोटा ट्रायंगल सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 4x लिख सकते हैं 4x। और डीईएफ का क्या है, देखो तो डीईएफ का एरिया है x, चलो x और x काट दो तो कितना बचा 4:1। यही दिस इज योर आंसर। ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन रहेगा, ये वाला कि सब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो सबका एरिया भी इक्वल होगा। तो मतलब इधर वाला पार्ट, इसमें हम लोग को क्या क्या देखेंगे। देखो इसमें, रुक जाओ इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो ये क्या क्या बताया है कि डीएफ डिवाइड, सब तो मिड पॉइंट ये सब समझ गए हैं, मिड पॉइंट है तो ये जो डीएफ है लाइन, देखा जाए लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। देखो ये भी इस साइड का मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट है। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल्स क्या करता है, बोलो याद आ रहा है किसी को मिड पॉइंट थ्योरम। जो अगर ऐसा कर रहा है लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, माने ये थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा जस्ट हाफ ऑफ इट। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल रहा है, फिर से समझो, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, इसका और इसका मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इसका पैरेलल हो जाएगा और इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको हम लोग रफ, तो क्या क्या चीज़ समझे, ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल हो गया, BC के पैरेलल हो गया, मतलब EB के भी पैरेलल हो गया। कैसे पैरेलल है तुम लोग समझ गए। वैसे ही ये वाला को देखो, F पॉइंट और E पॉइंट को देखो, ये भी तो मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट ऑफ टू साइड है, ये दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड जस्ट हाफ ऑफ इट, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा ये। तो ये तो भैया इसका पैरेलल हो गया, जो AB के पैरेलल वो BD के भी पैरेलल, और जस्ट हाफ ऑफ इट बोल रहा है। हाफ ऑफ इट मतलब कि AB का जस्ट हाफ, AB का जस्ट हाफ देखो BD भी है और AD भी है, तो ये और ये बराबर हो गया है ना। ये वाला लाइन देखो, BC का जस्ट हाफ था पैरेलल था, तो BC का जस्ट हाफ कितना है, BC का जस्ट हाफ तो BE भी है, चाहे EC लो तो BE और ये बराबर हो गए। तो यहाँ पे देखो ये और ये बराबर हो गए। कोई भी क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाले फिगर को अगर वन पेयर, सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल हो गए तो वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो ये चीज़ समझो, ये चीज़ हम बता दे रहे हैं, खाली ये स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। उसी तरह तुम लोग सब जितना भी पैरेललोग्राम बन रहा है, 3 पैरेललोग्राम बन रहा है, सबको प्रूव कर लेना। सिमिलरली लिख के सबको प्रूव नहीं करना है। तो सिंस D एंड F आर मिड पॉइंट्स, किसका मिड पॉइंट, ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, तो देयरफॉर क्या क्या चीज़ हो जाएगा, DF इज पैरेलल टू BC हो जाएगा, एंड उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। अब ये सारा इतना इतना रिजल्ट कहाँ से आया, इतना इतना रिजल्ट आया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आ गया समझ में। तो देखो DF इज पैरेलल टू BC और इसका हाफ भी है, तो इसका हाफ मतलब क्या है, ये तो मिड पॉइंट है, BC का हाफ ये भी है, तो ये और ये पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, इफ एक पेयर माने अपोजिट, कोई भी एक अपोजिट साइड अगर पैरेलल एज वेल एज इक्वल हो जाएंगे तो वो पैरेललोग्राम बन जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर क्या नाम है इसका, DFEB इज अ पैरेललोग्राम।
इसी को इसलिए समझ लो इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है देयरफॉर ये इसका चलो जल्दी से ये नाम वन, ट्रायंगल का नाम वन लिख लेते हैं, इसका ट्रायंगल का नाम टू लिख लेते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टू। कैसे हो गया, इसका रीजन देंगे सिंस डी ई इज डायगोनल। ठीक, डी से ई डायगोनल आ रहा है। अब वैसे ही अब सबको प्रूव नहीं करना है, ऐसे सिमिलरली लिख के आगे बढ़ जाना है। सिमिलरली क्या क्या चीज है, डी ई एफ ए इज ए डायगोनल, तीन इज ए पैरेललोग्राम, तीन पैरेललोग्राम बनेगा। डी ई एफ ए इज पैरेललोग्राम। इसी से एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो सब ट्रायंगल का नाम रख देते हैं, ये 3 और ये 4। देयरफॉर ट्रायंगल वन इज वन नहीं, ट्रायंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। इसका रीजन तुम लोग समझ गए हो। और क्या क्या चीज है, और एक पैरेललोग्राम बनेगा डी ई सी एफ। सिमिलरली डी ई सी एफ इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर ट्रायंगल 4 is congruent to triangle 2। सेम रीजन, जब सब आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर सबका एरिया भी तो इक्वल होगा। यहीं पे लाइन लिखना, सबका नाम कर दोगे, देखो सब ये चीज़, सब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसका एरिया भी इक्वल होगा। तो बस आगे तो सब सेम है। तो यहाँ क्या है, हम लोग अलग किए, यहाँ बस मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ किए हैं, ये क्लास 9 में था। और पिछले वाले जो हम लोग सॉल्व किए थे वो कैसे सॉल्व किए हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तुम लोग को जब जो आसान लगे वो कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी है। बस आपको इसमें क्या क्या चीज़ जानना चाहिए, थ्योरम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और फिर पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको मार्क कर लो, जरूर से बना लेना। ये वाला में देखो क्या क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, किसी को छोटा लग रहा है तो लो बड़ा कर दिए भाई। क्या क्या बोला, पी क्यू पैरेलल टू बी ए, पी से क्यू इज पैरेलल टू बी से ए। चलो मार्क करते जाते हैं, दिस वन, ओके, दिस वन इज पैरेलल टू दिस लाइन। आगे पी आर और सी ए पैरेलल है, पी से आर और सी से ए, ये दोनों भी पैरेलल है। चलो इसका एरो ऐसे दिखा देते हैं। अब क्या बोल रहा है, पी डी का वैल्यू 12 बताया है, पी से लेकर डी तक का वैल्यू 12, तो फाइंड बी डी इंटू सी डी। गिवन डाटा क्या है, पी डी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर्स। हेलो, आइए। इसमें अब देखो गिवन है कि ये और ये पैरेलल है, तो ट्रायंगल आर बी डी में देखो ये दोनों पैरेलल है, तो क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस क्यू पी इज पैरेलल टू आर बी, ये दोनों पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल आर बी डी, डायग्राम देख लो, आर बी डी में क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डी आर बाय डी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी डी बी इज इक्वल्स टू डी बी, सॉरी अभी तक पी है ना, डी बी बाय डी पी। इक्वेशन 1 ये कैसे किए हम लोग, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से। अगर ये दोनों पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। नाउ अब देखो आर पी इज पैरेलल टू ए सी, अगर ए सी के पैरेलल तो क्यू सी के भी पैरेलल होगा। तो इन ट्रायंगल आर पी डी, आर पी डी क्या क्या चीज़ है, अब क्या लिख सकते हैं, इसमें भी लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से डी आर बाय डी पी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय
DC। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मेरा कहने का मतलब है DQ को तुम इधर ले आओ और DP को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, DR बाई DQ इज इक्वल्स टू DP बाई DC। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो दोनों का LHS इक्वल हो गया। यहाँ पे ये हम लोग ऐसे क्यों किए कि DR यहाँ पे DR बाई DQ है यहाँ पे, लेकिन DP और DQ इधर आ जाएगा तो DR बाई DQ DP बाई DC, दोनों का LHS इक्वल, तो दोनों का RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या क्या लिख सकते हैं, DB बाई DP इज इक्वल्स टू DP बाई DC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये DP इंटू DP क्या हो जाएगा, PD स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, PD लिखो चाहे DP लिखो, इज इक्वल्स टू DB इंटू DC। यहाँ पे क्या बोला था देखो, BD इंटू CD फाइंड करनी, तो BD देखो ये BD है, DB लिखो चाहे BD चाहे इंटू CD, इसका वैल्यू निकालना। तो ये दोनों का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, PD का स्क्वायर पे। PD का वैल्यू गिवन है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इज इक्वल्स टू क्या था, BD बोला था तो BD लिख दिए इंटू CD, हो गया, आंसर निकल गया। ठीक, ये क्वेश्चन बोल रहा है AB PQ CD, AB PQ एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, और क्या बताया, AB x यूनिट से, इसका लेंथ, P का Z यूनिट से, C का Y यूनिट से, एंड और क्या है BQ A और QD B। तो हम लोग को प्रूव करना है 1 बाई एक्स दिस वन, 1 बाई वाई दिस वन इज इक्वल्स टू 1 बाई जेड, ये प्रूव करना है। तो देखो ये ट्रायंगल देखो ABD, इस ट्रायंगल में PQ इज पैरेलल टू AB, यहाँ पे लग जाएगा, कौन सा थ्योरम लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे DP बाय AD लिख सकते हैं इसको, अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक, इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस यूज रेड कलर। पेन नहीं चल रहा है। चलो, इन ट्रायंगल ABD PQ is parallel to AB, therefore DP by AD, ये चीज लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू DQ by DB इज इक्वल्स टू PQ by AB। अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या काम करना है, X Y और Z वाला चीज प्रूव करना है। इसमें से वैल्यू पुट करते हैं, जो जो X Y Z वाला टर्म्स है वो सबको हम लोग रखना पसंद करेंगे। तो DQ है, DQ कोई वैल्यू नहीं गिवन है, AD कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसको हटा देंगे हम लोग, ये दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ये दोनों का वैल्यू पुट करके देखते हैं। DQ इज व्हाट, D से लेकर के Q B है, और नेक्स्ट लाइन में B बाय A प्लस B इज इक्वल्स टू PQ इज Z अपॉन X। अब यहाँ पे भी देखो A B यहाँ प्लस में है, मिक्स है, इसको जितना कम से कम टर्म हो सके उतना कम से कम टर्म कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल करते हैं इसको, और हम लोग इसको लिख सकते हैं A प्लस B बाई B, रेसिप्रोकल हो गया, ये X बाई Z जस्ट उल्टा हो गया। अब यहाँ पे B देखो दोनों के लिए, A के लिए भी है B के लिए भी, दोनों को बंटवारा कर दो भाई, ये लो आप अपना हिस्सा A प्लस B,
यहाँ पे b बाई बी 1 होता है, ये x बाई जेड स्टिल। तो a बाई बी का रेशियो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई जेड माइनस 1। इसको हम लोग इधर ले गए, ये आगे a बाई बी का रेशियो इससे। सिमिलरली अब क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में पी क्यू एंड सी डी इज व्हाट, पैरेलल। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पे लिखना था, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऊपर में। तो इसी को हम लोग करेंगे। यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, बी सी डी, पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू बाय बी डी, वही चीज इज इक्वल टू जेड बाय वाई। तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं इसके टर्म्स में, ये हो जाएगा a बाय a प्लस बी इज इक्वल्स टू जेड अपॉन वाई। इसमें फिर वही चीज़ आ गया, देखो तो इसको रेसिप्रोकल लेंगे, फिर a से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इसको लिख सकते हैं a बाय ए प्लस बी बाय ए इज इक्वल्स टू वाई बाई जेड। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करके बंटवारा भी कर दिए, ये तो 1 हो गया। अब b बाय ए को यहीं पे रखेंगे, y बाई जेड माइनस 1। अब क्या करेंगे, इस साइड में, ये वाला साइड में एलसीएम ले लेंगे, क्या निकला ये, y माइनस जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू बी बाय ए। यहाँ पे देखो a बाय बी था, दोनों को रेशियो एक ही करके चलते हैं, यहाँ पे b बाय ए थे, फिर से रेसिप्रोकल ले लिया जाए, फिर से रेसिप्रोकल लेंगे तो a बाय बी विल बी इक्वल टू जेड y माइनस जेड, या फिर एक मिनट, तो देखो दोनों का LHS इक्वल है a बाई बी, तो RHS भी दोनों का इक्वल होगा। तो इसको इक्वेशन, एक को 1 मानो, एक को 2 मानो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, दोनों का LHS इक्वल है, a बाई बी RHS विल बी इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं, इसीलिए फ्रॉम 1 एंड 2 x बाई जेड माइनस 1 विल बी इक्वल टू जेड वाई माइनस जेड। अब ये वाला 1 को उधर ले जाओ, x बाई जेड इधर बचेगा, x बाई जेड इज इक्वल्स टू जेड वाई माइनस जेड, ये प्लस 1, अगेन x बाई जेड इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे तो z प्लस वाई माइनस जेड बाई वाई माइनस जेड। तो ऊपर में देखिए ये वाला z और ये माइनस जेड प्लस माइनस जेड कट गया। अब फिर से रेसिप्रोकल ले लेंगे, यहाँ पे आगे क्या होगा, फिर से रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये वाला चीज हो जाएगा z अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ y माइनस जेड अपॉन वाई। देखो ये y दोनों के लिए है, y के लिए भी है, z के लिए भी, बंटवारा कर दिया जाए तो क्या बचा यहाँ पे, ये z बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड बाय वाई। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से z कॉमन ले लेंगे, z कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे z ऊपर में है, चलो z को बाहर कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर में तो 1 बचा, डिनोमिनेटर में x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो z कहीं नहीं, अगर z यहाँ से फिर भी कॉमन ले लेंगे, हम लोग को क्या करना है, कुछ भी करो लेकिन जो डाटा है उसे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 है तो 1 ही आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो अगर 1 है, यहाँ पे ऊपर में लिख रहे हैं 1 है, अगर इससे z कॉमन लिए तो देखो यहाँ पे 1 बाय जेड ये आ जाएगा,
कैसे आ जाएगा? देखो जब वापस से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाना चाहिए था ना, क्योंकि हम लोग का ओरिजिनल नंबर 1 है, ये छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, z इंटू 1/z, z करके क्या आया 1। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, z कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1/z हो गया माइनस 1/y। ये वाला चीज देखो z तो कॉमन में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो अभी भी दो टर्म है, दोनों में z z कॉमन लिया, दोनों के बदले एक बार कॉमन ले सकते हैं, तो ले ले z 1/x इज इक्वल्स टू z, दोनों के लिए कॉमन क्या क्या आया 1/z माइनस 1/y। ये वाला z और ये वाला z कट गया। अब क्या बचा, अब देखो बचा यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर ले। चलो यहाँ पे बचा है, इसको हम लोग इधर लिख ले रहे हैं 1/x इज इक्वल्स टू 1/z माइनस 1/y। अब ये लो -1/y, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z हो गया। हमको लगता है यही प्रूव करना था। क्वेश्चन देखो तो, हाँ 1/x ओके, 1/y 1/z प्रूव्ड हो गया। तो ये था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करके जाइएगा इसको। चलो।